यस। सो देखते हैं एग्जाम्पल 4.10। कल हमने थियरी देखी थी, ओके, कि मैग्नेट्स है, उसके बीच में अगर हमने रेक्टेंगुलर कॉइल रखी तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, कितना टॉर्क होगा एंड ऑल, फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो उसी के बेस के न्यूमेरिकल्स हैं। देखते हैं एग्जाम्पल 4.10। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4.10। ओके, क्या बोल रहे हैं? अ 100 टन क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल। तो 100 टन है, मतलब कैपिटल N इज इक्वल्स टू क्या है? 100। देन कैपिटल N 100 है। देन सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना? 10 सेंटीमीटर। इधर के इधर ही हम कन्वर्ट कर लेंगे, चट मंगनी पट गया, 10 × 10⁻²⁻² मीटर। ओके, बाद के लिए मत रखना, नहीं तो भूल जाएंगे फिर। ओके, जब भी दिखेगा ओ ये तो ऐसा ही नहीं है, तो तुरंत ही कन्वर्ट कर लो यूनिट को। ओके, हाँ। सो R इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। कहाँ गया? हाँ, कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। I is equals to 3.2 ampere. Okay. First, what is the field at the center of the coil? देखो, कल हमने फाइंड किया था, वो तो हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल थी। सर्कुलर कॉइल के लिए तो हमने पहले से ही फॉर्मूला निकाल के रखा है। ओके, वो क्या था? μ0 Ni/2a और 2r व्हाटएवर। ओके, सो वही पूछा है ना, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, बस वही पूछा है। सो आवर सॉल्यूशन, ओके, B is equals to μ0 Ni/2a, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो बस इसमें A मतलब R। ओके, यहाँ हमने R लिखा है तो R लिख देते हैं, 2R। हमारी थियरी में हमने A लिया था। ओके, तो वैसे याद रखा हो तो वैसे। हाँ, तो μ0 पता चल जाएगा, R है, N है, I है, सब कुछ है, तो डायरेक्टली फाइंड करो। सो μ0/2π का फॉर्मूला हमारे पास है, सॉरी 4π का। सो से 4π μ0 Ni/4π 2r। 4π से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ओके, सो μ0 Ni/2r, 4π 4π, μ0/4π का आंसर कितना है? 10⁻⁻7। सो 4 × 3.14 × 10⁻⁻7 × n 100 × I 3.2 divided by 2 × r 10 × 10⁻²। सिंपल है, दैट्स इट। बस यहाँ से अब तो सॉल्व ही करना है। ओके, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। ओके, और 10⁻⁻1 हो जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा ना। हाँ, 10⁻⁻1, वो ऊपर जाएगा तो +1, तो 10⁻+1 मतलब ये 1000 हो जाएगा। 1000 × 10⁻⁻7 मतलब 10⁻⁻4 हो जाएगा। डन। ओके, 10⁻⁻4। सो आंसर क्या आया? 2 × 3.2 मतलब से 6.4, तो 6.4 × 3.14, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18। 6 3 = 18, मतलब 18 के बाद आंसर आएगा। ओके, और × 10⁻⁴। ओके, सो द आंसर इज, से क्या किया है हमने? 6.4 × 3.14, सो 20.096। ये क्या है? टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। डन। अरे वो रह गया ना, × 10⁻⁴। ओके, यही आंसर। 2 × 10⁻3। हाँ, अच्छा, वो पॉइंट को इस तरह से फिर भी -3 कहाँ से आएंगे? हाँ, 10⁻⁴ तो है ही ना हमारे पास। हाँ, 10⁻⁴ तो है ही। मैं सोचा 20 है अपने पास। 20 × 10⁻⁴ है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो 2.0096 बुक के हिसाब से लिखे तो ये क्या हो जाएगा? 2.0096। एक नेगेटिव साइड गए तो यहाँ प्लस होगा, सो 10 प्लस हो गया × 10⁻⁴ टेस्ला, तो वो हो जाएगा 2. ये तो 0096 है, मतलब 2 अप्रोक्सीमेटली
सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करें तो राउंडिंग ऑफ एन सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। डन। Yes. सिंपल था, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी थी। नेक्स्ट और क्या है, और बहुत सारा है रे, डी है इसमें तो। अच्छा बी, ओके अभी बी देखते हैं। तो बी क्या है, देखो ये हमारा ये पार्ट हो गया। डन। Yes. आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट देखते हैं। सो बी पार्ट में क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल क्या है, तो वो तो कल ही हमने फॉर्मूला देखा था। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला I इंटू ए, ओके I इंटू ए एरिया वेक्टर था ना, Yes. ओके I इंटू ए। और अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स है, ज्यादा है ना, एक ही होगा तो I इंटू ए, लेकिन n है तो NIA, ओके। सो अगेन I और A तो दोनों ही हमारे पास A है, हाँ पाई आर स्क्वायर मतलब A सर्कुलर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। Yes. डन। अच्छा चलो, सो अगेन फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। सो m इज इक्वल्स टू n कितना है 100, ओके I कितना है 3.2 इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, सो पाई इंटू r कितना है 10 centimeter. सेंटीमीटर, ओके। सो 10 इंटू 10⁻² टू द होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। डन। Okay. सो 100 इंटू 3.2 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², 10.048। और ये मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब क्या, एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर। डन। Yes. ओके बी 10, यस ओके 10, वो जो हमारा एग्जैक्ट आया था ओके। तो ये हो गए हमारे दो पार्ट। फिर क्या बोल रहे हैं, हाँ एम्पियर को किसी और यूनिट में दे सकते हैं, एम्पियर में किसी और यूनिट में दे सकते हैं। बोलो, हाँ दे सकते हैं ना, मिली एम्पियर में दे सकते हैं, माइक्रो एम्पियर में भी दे सकते हैं, लेकिन माइक्रो एम्पियर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, लेकिन मिली और माइक्रो एम्पियर में दे सकते हैं। अगर मिली एम्पियर दे तो एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ और अगर माइक्रो एम्पियर में दे तो एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर को मतलब ऐसा बोल दे 2 मिली एम्पियर, तो फिर हमें लिखना पड़ेगा 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर ऐसे। और कॉलम में दे दो, कॉलम उसमें तो नहीं देंगे, कूलम में दे तो कूलम में ही लिखो। कॉलम में आई तो चार्ज है ना, कूलम में लिखे देंगे तो टी भी देंगे, कूलम में देंगे तो टी भी देंगे। तो I इज इक्वल टू हमारा क्या है, Q/T का फॉर्मूला है। Yes. अगर तुम्हें कूलम दिया है कि 2 कूलम, तो टाइम भी देंगे 1 सेकेंड, तो मतलब तुम्हें इनडायरेक्टली दिया है 2 एम्पियर ऐसे। अगर कूलम में देंगे तो टाइम भी देंगे, तो कूलम बाई टाइम क्या हो जाएगा, करंट। और अगर सिर्फ कूलम दिया है तो फिर वो Q है, वो I नहीं है। डन। ओके 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 चलो। सो सी पार्ट क्या बोल रहे, नहीं सी नहीं, वहां पढ़ते हैं हम। द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। लाए हो तुम अपना वाटर बॉटल, लाओ। हाँ, सो ये सर्कुलर कॉइल है। द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन, मतलब ये वर्टिकल लाइन है सपोज, तो वही प्लेन में ये कॉइल है ऐसे। तो मैं ऐसे रख देता। डन। ये वर्टिकल प्लेन में कॉइल है। अच्छा, कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन and it is free to rotate about a horizontal axis which coincide with its diameter। देखो इसका डायमीटर क्या है, ये ओके। फिर से पढ़ता हूं, is free to rotate about a, rotate बोला है ना, is free to rotate about a horizontal axis, जो horizontal axis है वो, which coincide with its diameter, तो जो उसके साथ उसके डायमीटर से क्या करे, कोइंसाइड करे, वहां वो रोटेट हो सकती है। मतलब ये कॉइल ऐसी जो है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये कॉइल ऐसी है और ये हमारा ऐसे है, ओके। तो ये ऐसे रोटेट कर सकती है कॉइल। यस, समझ में आया, ये ऐसे रोटेट कर सकती है। अंडरस्टूड, पक्का, ओके चलो। ये कर सकती है ऐसा बोला है। A uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field। हाँ रुको, पहले ये समझो क्या बोल रहे हैं। अभी हम सी पार्ट कंसीडर कर रहे हैं।
तो क्या बोल रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है हमारा 2 टेस्ला। तो 2 टेस्ला इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एग्जिस्ट सच दैट द इनिशियली द एक्सिस ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। देखो ये हमारी सर्कुलर कॉइल है, करंट इसमें कोई भी डायरेक्शन में घूम रहा होगा, या तो ऐसे या तो ऑपोजिट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी? ये डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर। ओके, कोई भी राइट हैंड थंब रूल ले लो या लेफ्ट हैंड रूल ले लो, कहीं से भी देखेंगे तो बी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। डन। अब क्या बोल रहे हैं कि 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एग्जिस्ट सच दैट इनिशियली द एक्सिस ऑफ द कॉइल, सपोज यही एक्सिस ऑफ द कॉइल है, सो एक्सिस ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मतलब एक्सिस ऑफ द कॉइल और इनिशियली तो एक्सिस ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है? ये हमारी एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है। ओके, सो से ये हमारे वर्टिकल प्लेन में कॉइल है। सो देखो फिर से पढ़ते हैं, क्या बोला है? इनिशियली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन ये है। ओके, सो 2t in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field। तो axis of the coil तो ये है, ओके, और b भी क्या है? यही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में। डन। ओके, दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, आगे the coil rotates through an angle of 90 degree under the influence of the magnetic field। अब दूसरे केस में क्या है? कॉइल रोटेट हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो कॉइल ऐसे तो थी ही, ऐसे कॉइल थी, अब कॉइल रोटेट हो जाती है लाइक दिस। ओके, जैसे बोला था ना कि फ्री टू रोटेट, तो रोटेट हो गई भाई, ये ऐसा है, ओके, और ऐसे करके रोटेट हो गई। अब रोटेट हो गई, दूसरा केस, सेकंड केस, जब रोटेट हो गई अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? ऐसे होगी, कि अब तो करंट ऐसे या ऐसे घूम रहा है, तो फिर वो तो ऊपर या तो नीचे ऐसे होगी। किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड की नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो उन्होंने बोला ही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो उन्होंने बोली है, लेकिन एक्सिस वो हो जाएगी। डन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये कौन से मैग्नेटिक फील्ड है? ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है भाई, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी नहीं है, इसकी वजह से प्रोड्यूस हुई नहीं है, नहीं तो वो बताते। ओके, फिर से पढ़ते हैं। A uniform magnetic field of 2t in the horizontal direction exists, ऐसा बोला है। It is external magnetic field, not due to this coil। कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं जो इस डायरेक्शन में है। डन। तो अब ये रोटेट हो गई, ये कॉइल ऐसे रोटेट हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही रही, लेकिन एक्सिस की डायरेक्शन ये हो गई। डन। पक्का? ओके, चलो, तो ये हमारे 2 केस, सी में दोनों केस गिवन है, मतलब एक केस में इनिशियली कैसा है? ऐसा है, और दूसरे केस में कैसा है? ऐसा है। डन। 2 केस है, उसमें करना क्या है? व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टॉर्क्स ऑन द कॉइल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कि टॉर्क का इनिशियल वैल्यू क्या होगा और टॉर्क का फाइनल वैल्यू क्या होगा, वो पूछा है। क्या पूछा है? टॉर्क का इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। ओके, सो टॉर्क का फॉर्मूला तो हमें पता है, क्या है? करेक्ट, F इंटू आर। और कल अगर हमने इसके फॉर्म में भी निकाला था, मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में, तो वो क्या था? एम बी साइन थीटा, एम क्रॉस बी और एम बी साइन थीटा। ओके, और F इंटू आर, और से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डन। ओके, सो अभी ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है? तो उसकी डायरेक्शन देख लो कि ऐसे है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, और हमारी बी भी कौन सी है? परपेंडिकुलर ही है, तो साइन 0 हो गया। साइन 0 हो गया तो टॉर्क 0, खत्म। एम बी और साइन
जीरो हो गया तो टॉर्क कितना हो गया? जीरो। कब? इनिशियल केस में। पता चला कैसे? हमारे फॉर्मूला से ही। हमारा फॉर्मूला तो है mb sin थीटा। अब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मतलब ऐसे होगी, क्योंकि कॉइल ऐसे है तो ऐसे होगी, और बी की डायरेक्शन भी ऐसी है, तो फिर साइन थीटा में क्या आएगा? साइन जीरो। क्यों? क्योंकि बी की डायरेक्शन भी ऐसे है और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी वही है, सेम डायरेक्शन में है, मतलब थीटा कितना हो गया? जीरो। और थीटा जीरो हो गया मतलब साइन जीरो जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो टॉर्क, इनिशियल टॉर्क क्या है ही नहीं कुछ। डन? ओके। देन नेक्स्ट वही फाइंड करना है ना हमें, हम लोगों ने क्या किया है? इनिशियली थीटा इज इक्वल टू जीरो, बस वही बोला है। ओके। और दूसरा केस में भी फाइंड करेंगे। यस, टी फाइनल। सो टी फाइनल में भी सेम, एम बी साइन थीटा। अब देखो ये दूसरे केस में क्या था? ऐसा था, और ये ऐसे करके रोटेट हो रहा है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे ऊपर या नीचे वॉट एवर, लेकिन ये ऐसे और वो उधर, तो 90 हो गया। ओके। सो एम बी साइन 90 1 होता है। साइन 90 क्या होता है? 1। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्या? बी की वैल्यू हमें पता है, एम की वैल्यू हमें पता है, एम की वैल्यू होती है NIA। अभी तो ढूंढा हमने, हाँ तो फाइंड कर लो। फाइंड किया, बुक में बोला है फाइंड करने को। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स? हाँ भाई मैग्नीट्यूड्स बोला है तो करना पड़ेगा। ओके। सो एम की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड की, कहाँ गया? 10.048। ओके। सो 10.048 इनटू बी की वैल्यू देखना, उधर वाले कुछ मत ले लेना। ओके। यहाँ पर हमें गिवन है, सो 2 टेस्ला, तो वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 20। 48 का कितना होता है? 96। सो 20.096। ये क्या है? टॉर्क, मतलब न्यूटन मीटर। डन? सो बुक 20 न्यूटन मीटर, करेक्ट? ओके। इजी था। ओके। करना क्या है? फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, लेकिन दो डिफरेंट केस की गिवन है कि भाई पहले ऐसे था, ओके ऐसे। ओके। हाँ, नेक्स्ट इसी में डी भी है। क्या बोल रहे हैं डी में? व्हाट इज द एंगुलर स्पीड? डी पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि एंगुलर स्पीड क्या है? एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा। What is the angular speed acquired by the coil when it has rotated by 90 degree? मतलब वो 90 डिग्री रोटेट हुआ ना, ऐसे रोटेट हुआ, तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, ऐसा बोला है। The moment of inertia of the coil given है हमें। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। हाँ, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बोल देते हम। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बोल देते हैं। ओके, आई एम्पियर वाला आई नहीं, वो रोटेशन वाला आई, याद है ना? हाँ। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। तो करना क्या है? एंगुलर स्पीड फाइंड करनी। हाँ यस, तो देखो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। क्या हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला है क्या? अभी mb sin थीटा, लेकिन हमने जो रोटेशन में पढ़ा था टॉर्क का फॉर्मूला, वो क्या था? आई अल्फा। डन? ओके, आई अल्फा था। आई की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, तो वो रख दो, लेकिन यहां से तो अल्फा मिलेगा, हमें तो ओमेगा ढूंढना है। ओके, तो अल्फा क्या है? रोटेशन वाले चैप्टर। यस, एंगुलर एक्सीलरेशन। अल्फा है एंगुलर एक्सीलरेशन। सो एंगुलर एक्सीलरेशन देखो, हमारा लीनियर वाला सोचो तो ये वाला मिल ही जाएगा। लीनियर वाले में क्या था? डिस्प्लेसमेंट। उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलती थी, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलता था। तो वैसे भी यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रोटेशन वाले केस में भूल गए क्या? 11th वाला। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा का तो मिलेगा ओमेगा एंगुलर स्पीड, और उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। यस,
सो हम वैसे लिख सकते हैं, कैसे? अल्फा को हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में। डन। अल्फा को हम ये लिख सकते हैं कि ओमेगा का डिफरेंशिएशन ये है। और तुम ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि से डी ओमेगा बाई डी टी, अभी ये डी ओमेगा बाई डी टी तो है, तो लेकिन हमें तो ओमेगा चाहिए, डी ओमेगा थोड़ी चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? ओमेगा चाहिए। सो ओमेगा का भी हम लिख सकते हैं क्या? डी थीटा बाई डी टी। डन। ओमेगा का भी हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि थीटा जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तभी तो ओमेगा आएगा। थीटा का डिफरेंशिएशन ओमेगा आएगा, ओमेगा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अल्फा आएगा। तो ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अगर ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, लेकिन उसमें से हमारा ओमेगा चला जाएगा। ये हमारा डी स्क्वायर थीटा आ गया ना, अभी ढूंढना ओमेगा है लेकिन ओके, तो क्या करते हैं हम डी थीटा से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। डन। डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, अब देखो यहां से डायरेक्टली मिल गया डी थीटा बाई डी टी, वो क्या है? ओमेगा। तो मिल गया ना ओमेगा। ओके, और यहाँ पे क्या है? डी ओमेगा और डी थीटा, उसको इंटीग्रेशन कर देंगे। सो डी ओमेगा का ओमेगा आ जाएगा और डी थीटा का थीटा हो जाएगा। डन। ओके, डी थीटा का थीटा होगा, लेकिन हमारे पास तो साइन डी है, हमारे पास तो साइन डी है, तो इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। पक्का समझ में आ रहा है? श्योर? क्या किया हमारे पास? ये फॉर्मूला हमने ये चैप्टर में देखा है, एम बी साइन थीटा, ये हमने रोटेशन में 11th में ही देख लिया था। डन। सो पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो हमें ढूंढना है ओमेगा, लेकिन ये दोनों को कंपेयर करें तो ओमेगा तो कहीं पर है ही नहीं, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन का काम ही नहीं है हमें। ओके, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अगर मैं डायरेक्टली ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो आंसर क्या आएगा वो भी मैं लिखता हूँ। देखो तो आंसर क्या आएगा? ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो क्या आएगा? डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आएगा। अभी डी थीटा भी नहीं पता और ओमेगा भी चला गया, तो मैं वैसा नहीं कर रहा हूं। तो क्या किया मैंने? डी थीटा से मल्टीप्लाई किया, डी थीटा से डिवाइड किया। सो डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा? ओमेगा। और ये डी ओमेगा बाई डी थीटा को ऐसे ही रहने दो। ओके, तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी थीटा। ये अल्फा की जगह हम क्या, ये तो आई तो है ही, अब अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको उधर भेज दो तो यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा डी ओमेगा आ गया, इंटीग्रेशन कर दो। डन। समझ में आया? पक्का? ओके, चलो। तो बुक में मोस्ट प्रोबेबली यही किया होगा, आई अल्फा, हाँ यही किया है। डन। ओके, सो डायरेक्टली हमें मिल गया जो हमने बोला वही। देखो ये हमारा हो गया क्या कि डी थीटा को यहाँ भेज दो तो वो कितना हो जाएगा? देखो डी थीटा को यहाँ भेज दे तो क्या हो जाएगा? एम बी साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या है? आई ओमेगा डी ओमेगा, यही है। ओके, अब इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन बोथ दी साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा एम बी तो बाहर, इंटीग्रेशन साइन थीटा कहां से कहां होता है? तो हम 0 डिग्री था पहले तो, और फिर 90 डिग्री तक होता है, तो 0 to 90। डन। सो साइन थीटा कहां से कहां है? 0 to पाई बाई 2 या 90, पाई बाई 2 लिखना अच्छा रहेगा। 0 to पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा डी थीटा, दैट इज इक्वल्स टू हमारा ओमेगा। ओके, सो ओमेगा क्या फाइंड करेंगे? ओमेगा इनिशियल और ओमेगा फाइनल, वही तो बोलेंगे, लेकिन ओमेगा इनिशियल तो कुछ मिलेगा ही नहीं। इनिशियल कहाँ घूम रहा था? इनिशियल तो घूम ही नहीं रहा था। पहले वाले केस में देखा ना कि टॉर्क ही 0 है, अगर टॉर्क 0 है तो ओमेगा कैसे मिलेगा फिर? डन। पहले इनिशियल केस में हमने फाइंड किया कि टॉर्क कितना आया है? 0 टॉर्क है ना, न्यूटन मीटर। 0 न्यूटन मीटर है, 0 न्यूटन मीटर है, मतलब टॉर्क है ही नहीं। टॉर्क नहीं है तो घूमने वाला कहाँ है? और नहीं घूम रहा है तो ओमेगा कहाँ से आएगा? क्योंकि ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है। ओके, तो फर्स्ट केस में तो आएगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे लिमिट वही पुट करेंगे क्या? ओमेगा इनिशियल और ओमेगा फाइनल, आई को बाहर ले लो और ओमेगा डी ओमेगा। डन।
सो ये हो जाएगा हमारा एम बी साइन थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा, करेक्ट। इंटीग्रेशन याद है ना, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, डन। हाँ, सो ये माइनस कॉस थीटा और लिमिट पुट करते हैं 0 टू पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू आई, और यहाँ पर हमारा ओमेगा का क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2। एन का क्या होता है n रेज टू 1, तो n रेज टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, यही होता है इंटीग्रेशन। ओके, सो ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इतना ही था, हाँ इतना ही था, और लिमिट क्या है ओमेगा एफ और ओमेगा आई। ओके, सो यहाँ क्या हो जाएगा एम बी माइनस ऑफ कॉस पाई बाय 2 माइनस ऑफ मतलब प्लस कॉस 0, डन। ओके, दैट इज इक्वल, ये यहाँ प्लस हो गया है देखना। ओके, ये माइनस और ये जो लिमिट वाला माइनस आएगा वो, अब ये क्या हो जाएगा आई, पहले ऊपर वाली लिमिट अपर लिमिट ओमेगा एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, डन। cos 0 1 होता है और cos 90 0, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया, ये 0 हो गया और ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, तो सिर्फ उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये 1 है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे एम बी, दैट इज इक्वल्स टू आई, ओमेगा इनिशियल तो 0 है, हमने अभी डिस्कस किया, टॉर्क ही नहीं है तो ओमेगा कहाँ से होगा, सो ये तो पूरी वैल्यू ही क्या है 0, वो पूरी वैल्यू 0 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना आई ओमेगा एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर क्या होगा, ये 2 यहां चला गया, सो 2 mb अपॉन आई, 2 mb अपॉन आई स्क्वायर रूट में, ओमेगा फाइनल बोलो और इनिशियल तो कुछ है ही नहीं, तो उसी को ओमेगा बोल दो, चलेगा बोलना हो तो। ओके, तो ये क्या हो गया स्क्वायर रूट में, स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट में, तो बस वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू है, b की वैल्यू है, i की वैल्यू है, तीन वैल्यू है तो फाइंड करो। ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 2 इंटू m की वैल्यू कितनी थी 10 पॉइंट या 20 पॉइंट 20.096, ओके, इंटू इसकी वैल्यू कितनी थी 2, b की वैल्यू 2 टेस्ला थी ना शायद, ये रही 2 टेस्ला, यस 2 टेस्ला, और आई 3 पॉइंट, आई करंट नहीं है ना, हाँ आई इनर्सी है, हाँ ये यहाँ से लाए हैं यार, यस आई करंट नहीं है, यस, तो आई की वैल्यू जो 0.1, हाँ यहाँ गलती ना हो जाए, हाँ नहीं तो आंसर गलत, पूरा इतना सही किया और फिर आंसर गलत। ओके, सो 2 इंटू 20.096 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.1, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर 28.35, ऐसा ही है। इनका कितना है, ओ भाई इनका तो 20 है, इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे आ गया। क्या बात है, फिर से सर, हाँ वो M10 है, वही तो मैं बोल रहा था, M10 है, 10 है, तो 20 का है, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा ना, तो 20, ये टॉर्क 20 है, हाँ, तो M तो हमने ढूंढा ना, यस M10, M10 है, यस, तो M कितना है 10, M है हमारा 10.048, डन। यस, So 2 into 10.048 into 2 divided by 0.1, square root of answer 20, yes. So omega is equals to 20.05 और ये सेकेंड इनवर्स, रेडियन पर सेकेंड और सेकेंड इनवर्स, डन। यस, बहुत लंबा न्यूमेरिकल था बट
समझ में आ गया पूरा? Yes. ओके क्या किया है हमने, देखो स्टार्टिंग में तो बहुत इजी पूछा है क्या कि फील्ड फाइंड करो सेंटर, सर्कुलर कॉइल है, फॉर्मूला पता है μ0 ni/2a और 2r, वैल्यू पुट कर दो, सब कुछ गिवन ही है। देन नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, कल ही हमने फॉर्मूला डिराइव किया m = IA, n ज्यादा हो तो NIA। ओके देन अब पूछा है कि ये सर्कुलर कॉइल हमारी है तो वो ऐसी की ऐसी है और अब वो रोटेट कर सकती है हॉरिजॉन्टल, उसकी एक्सिस जो है और उससे डायमीटर के अराउंड में वो रोटेट कर सकती है, तो ऐसे रोटेट वो कर सकती है, ऐसे रोटेट कर सकती है। अभी टॉर्क कितना होगा, टॉर्क पूछा था सी में, क्या पूछा था, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, यस टॉर्क से पूछा था। तो इनिशियल टॉर्क में m की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है, मतलब एंगल 0 हो गया। तो टॉर्क = mb sin थीटा, sin 0 0 होता है, तो इनिशियल टॉर्क 0। यहाँ से ही हमें पता चल जाएगा इनिशियल टॉर्क 0 है तो d में जो एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहे हैं वो भी 0 हो जाएगा। इनिशियल एंगुलर ये wi क्या हो जाएगा 0। ओके क्योंकि टॉर्क ही नहीं है तो घूमेगा कैसे। ओके नाउ t फाइनल, तो यहाँ से ऐसे हो गया। अब मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट अपर डायरेक्शन में और b ऐसी डायरेक्शन में, तो 90 एंगल बनेगा। 90 एंगल बना तो फॉर्मूला क्या आया, m × d। m × d आया तो m हमारा आंसर 10 है और b हमारा 2 टेस्ला। ओके तो 20, अभी जो गलती की वो तो 20 मतलब ये 20 है क्या, टॉर्क 20 है, मैग्नेटिक मोमेंट हमारा आया था 10 है, डन। तो वो 20 आया, टॉर्क फाइंड कर लिया। और d में क्या पूछ रहे हैं कि एंगुलर स्पीड ढूंढो। तो हमने क्या बोला, टॉर्क का एक फॉर्मूला हमें पता है mb sin थीटा, दूसरा फॉर्मूला रोटेशन वाले चैप्टर से हमें पता है i अल्फा, तो i अल्फा को हम लिख सकते हैं d ω/dt। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अल्फा को हम लिख सकते हैं d ω/dt, लेकिन अभी ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगा d² θ/dt²। d थीटा हमें पता नहीं, तो वैसा ना करके हम ऐसा कर रहे हैं d θ/d से, मतलब d थीटा से हम रैशनलाइज कर दे रहे हैं। सो d θ/dt को लिख सकते हैं हम ओमेगा, और ये जैसा है वैसा ही एक दूसरे के साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ mb sin थीटा d थीटा = I ओमेगा d ओमेगा। फिर तो इंटीग्रेशन किया, सारे इंटीग्रेशन किए तो हमारा इंटीग्रेशन में आंसर आ गया है क्या, mb, और वैल्यू पुट करने के बाद लिमिट क्या ली थी यहाँ पर, थीटा 0, ये 0 डिग्री था और 90 डिग्री तक घूम रहा है वो, तो 0 to 90, और ये इनिशियल एंगुलर स्पीड से फाइनल एंगुलर स्पीड, वो लिमिट लिख ली क्योंकि उन्हीं का इंटीग्रेशन करना है। तो फाइनल हमारा आंसर आया mb = I ω²/2। सारी वैल्यू पुट कर दी, देन वी आर गेटिंग द आंसर 20.05। देन सिंपल था, लेंथी था बट सिंपल था ना।